राजस्थान में दौसा सहित 7 सीटों पर विधानसभा चुनाव के उपचुनाव है, लेकिन सबकी नज़रें दौसा उपचुनाव पर टिक गई हैं, क्योंकि हम पहले से कहते आ रहे हैं कि दौसा में छोटा चुनाव हो या फिर बड़ा चुनाव हो, हमेशा ही फंसा हुआ रहता है। यहाँ की राजनीति की जो चौसर है वो हमेशा ही उलझी हुई रहती है। आज दौसा से बात करेंगे। दौसा में जो चौसर है वो अभी तक जम क्यों नहीं पाई है कांग्रेस की। बीजेपी ने अपना कैंडिडेट किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को बना दिया है और उन्हें काफ़ी दिन भी हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं ढूंढ पाई है। कांग्रेस का जो राजनीतिक मंथन है वो लगातार जारी है। अब उस मंथन से कौन बाहर निकलेगा वो अभी भी रहस्य बना हुआ है। कई नाम चल रहे थे, लेकिन जिस तरीके से अपडेट में ये कहे जाए तो डीसी बेरवा ने रात को आतिशबाजी की और उनके समर्थकों ने जश्न भी मनाया। जो जानकारी मिली उसके अनुसार डीसी बेरवा को आला कमान की तरफ से फ़ोन आया, बधाई दी गई। उसके बाद में ये बात लीक हुई और उसके बाद में ये जश्न मनाया गया। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर लिस्ट नहीं आई है, लेकिन उससे पहले ही ये जश्न क्या कहलाता है। क्या दौसा कांग्रेस में जो खिचड़ी पक रही थी अभी तक नहीं पकी है, या फिर इतनी पका दी जाएगी कि खिचड़ी नीचे से जल जाएगी। पता नहीं, राजनीति है, क्योंकि दौसा की राजनीति हमेशा ही फंसी हुई रहती है। कहा यह जा रहा था कि आखिर में जिस तरीके से जगमोहन मीणा का नाम पहले से चल रहा था कि बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं, उन पर दाव कौन खेलेगी, बीजेपी खेलेगी या कांग्रेस खेलेगी। लेकिन बीजेपी ने पहल करते हुए जगमोहन मीणा को अपना दौसा से प्रत्याशी बना दिया। उसके बाद ये चर्चा थी कि अब कांग्रेस भी जल्दी से जल्दी अपना प्रत्याशी घोषित कर देगी, लेकिन अभी तक कांग्रेस का प्रत्याशी सामने नहीं आया है। जब से जश्न मना है दौसा में, उसके बाद में एक नाम की और एंट्री हो गई। पता नहीं कितने नामों की एंट्री हो गई, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो एक बार फिर सामने आती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से एक नाम पर जो पैनल में 2 या 3 नाम थे, उन पर के बीच में एक नाम पर सहमति ना बनना, कहीं ना कहीं जो नेता हैं, आलाकमान हैं, उनके मतभेद की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। क्योंकि एक नाम पर अभी तक कांग्रेस अपना पक्ष या कह सकते हैं कि सहमति नहीं बना पाई है। क्यों नहीं बना पा रही है, क्या हो रहा है? क्या जगमोहन मीणा का तोड़ कांग्रेस के पास नहीं है? अगर है तो फिर इतना डिले क्यों कर रही है? काफ़ी सारी चर्चाएं हैं, लेकिन चर्चा ऐसी भी हैं क्योंकि लोग बाग अब तो ये भी करने लगे हैं कि जब बिलोने में से छाछ निकाली जाती है, अगर उस छाछ में थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा गर्म पानी डाल दिया जाता है तो जो घी होता है उस बिलोने में ही रह जाता है। तो कांग्रेस की कहानी भी कुछ ऐसी है कि शायद गर्म पानी ज़्यादा डाल दिया है, क्योंकि इंतज़ार काफ़ी हो गया है, तो शायद कांग्रेस अभी भी वहीं की वहीं फंसी हुई है। अब नामांकन तारीख का अब लास्ट दिन आने वाले हैं, कुछ ही महज समय रह गया है। उसके बावजूद भी जगमोहन मीणा लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा भी फील्ड में उतर चुके हैं और पूरी टीम बीजेपी की तरफ से उतर चुकी है। लेकिन बीजेपी की तरफ से भी काफ़ी चुनौती भरा ये चुनाव है, क्योंकि जैसी खबरें आ रही हैं, जब से जगमोहन मीणा का टिकट फाइनल हुआ है उसके बाद में दौसा की राजनीति और दौसा की राजनीति में बीजेपी साइलेंट दिखाई दे रही है। क्योंकि ये कहा जा सकता है कि इतना सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है। जिस तरीके से रोमांच और जो जोश के साथ में बीजेपी के कार्यकर्ता मैदान में उतरते थे, वो जोश बीजेपी में दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर में क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? चर्चा ऐसी भी है कि बीजेपी के जो यहाँ के नेता हैं दौसा बीजेपी संगठन में, उनका ये मानना है कि यह सीट जनरल की थी, लेकिन बीजेपी ने इसे एसटी को दे दी। यहाँ पर हमारा हक मारा गया है। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा हैं, उन्हें दांव-पेच खेलना आता है और किस नेता को किस प्रकार मनाना है उन्हें अच्छी तरह से आता है। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस अभी तक फंसी हुई है। क्यों फंसी हुई है? क्या जो विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस ने गलती की थी, वो गलती एक बार फिर दोहराने जा रही है?
पता नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी एक और चीज़ें हैं जिस तरीके से नरेश मीणा तैयारी कर रहे हैं, मीटिंग बुला रहे हैं। उसके बाद में एक और है कि अगर समीकरण बीच आधे अधूरे रहते हैं दौसा में, कंफ्यूजन जैसे रहते हैं समीकरण, तो नरेश मीणा दौसा में भी उतर कर अच्छे अच्छे नेताओं को धूल चटाने की काबिलियत रखते हैं। तो क्या नरेश मीणा अगर दौसा की राजनीति के समीकरण बदलते हैं तो दौसा में एंट्री करेंगे? पता नहीं, लेकिन चुनाव बड़ा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस अभी तक लास्ट तक, या हो सकता है कि 24 तक भी टिकट अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है, लेकिन किसे करेगी? क्योंकि महेश शर्मा का जिस तरीके से नाम आया है उसके बाद में कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है, और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अब ये कहने लगे हैं कि अरे दादा अब तो कर दो, अब तो लास्ट हो गया, ट्रेन निकलने वाली है, क्या हमें क्या पीछे लटक के जाना पड़ेगा? अब तो काफ़ी देर हो गई है। तो देर क्यों हो रही है ये समझ से बाहर है। क्या कुछ नया खेल खेला जा रहा है कांग्रेस में? ये तो टिकट वितरण के बाद पता चलेगा, लेकिन बड़ा चुनाव है, बड़ी सरगर्मियां हैं, बड़े नेता हैं जिनकी प्रतिष्ठा दौसा में दांव पर लगी हुई है। आखिर में मुकाबला कौन जीतेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।